भैजोई महाविद्यालय भैजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सैम डी चंद आपका एजुकेशन की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्लास बीए सेकंड ईयर पेपर 1 एजुकेशन साइकोलॉजी की है और इसमें हमारी लास्ट यूनिट चल रही थी और इसके अंदर हमने गिफ्टेड चाइल्ड, बैकवर्ड चाइल्ड करा दिया था। आज हम बात करेंगे क्रिएटिव चाइल्ड की, सृजनात्मक बालक की। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सृजनात्मक बालक और उनकी शिक्षा। कि सृजनात्मक बालक कौन होते हैं, हम ये जानने का प्रयास करेंगे और उन्हें किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, इसका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सृजनात्मक बालकों से तात्पर्य उन बालकों से होता है जो कुछ मौलिक चिंतन के धनी होते हैं, मतलब कुछ नए प्रकार का सोचने के योग्य होते हैं, जो नए चीज़ों को आसानी से, कुछ नया ऐसा जो आज तक किसी ने ना सोचा हो, ऐसा सोचने की योग्यता उनके अंदर होती है, जिनमें मौलिक रचना करने और मौलिक उत्पादन करने की क्षमता होती है, वही सृजनात्मक बालक कहलाते हैं। इनमें एक विशेषता ये होती है कि ये समस्या का जो समाधान करते हैं ये परंपरागत विधियों से नहीं करते, मतलब जिन तरीकों से पहले से समस्याओं का समाधान होता आ रहा है उन विधियों का उपयोग ना कर ये नवीन विधियों, ये नई नई विधियों का सहारा लेकर समस्याओं का समाधान करते हैं। और ये आम तरीके से देखा गया है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वही सृजनात्मक बालक भी होते हैं, लेकिन कभी कभी हमें अपवाद भी देखने को मिलता है और ऐसे बालक जो प्रतिभाशाली नहीं हैं फिर भी वो सृजनात्मकता के लक्षण या विशेषताएं उनके अंदर देखने को मिल जाती हैं। सृजनात्मक बालक को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम सृजनात्मकता क्या होती है उसे समझें, और उसके लिए यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जिनके द्वारा हम सृजनात्मकता को समझ जाएंगे, तो हम सृजनात्मक बालक क्या हैं उन्हें भी आसानी से समझ पाएंगे। सबसे पहली परिभाषा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। ये कहते हैं कि मौलिकता क्या है, मतलब ओरिजिनलिटी क्या है। ये मुक्त सैचर्य है, मतलब एसोसिएशन है, फ्री एसोसिएशन है। जब हम कोई कविता की पंक्तियां या विचार आपको उद्वेलित कर देता है, जब हम कोई कविता की पंक्तियां सुनते हैं और उसे सुनने के बाद हमारा जो मन है प्रफुल्लित हो जाता है, या हमारे मन जो है खुशी के मारे कूदने लग जाता है, तो साधारणीकरण के लिए बाध्य करते हैं और हम जो है फिर उसे साधारण रूप से उसका अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। ये दो वस्तुओं का संबंध होता है, मतलब जो सहचर्य है ये दो वस्तुओं का, कोई सी भी दो चीजों के आपस में संबंध को दर्शाता है, परंतु सहचर्य को देखने की कामना आप नहीं करते, आप सिर्फ उनका आनंद उठाते हैं। जब कोई कविता होती है तो शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है और शब्दों को और पंक्तियों को आपस में जोड़ जोड़कर आपको एक ऐसी नई चीज बना के दी जाती है जो आपके मन को खुश कर दे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आपस में चीजें क्या कर रही हैं, सहचर्य कर रही हैं, एसोसिएशन उसमें हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन हम उसे देखने का प्रयास नहीं करते। हम क्या करते हैं, सिर्फ आनंद उठाने का प्रयास करते हैं कि उनके नए संयोग से हमें किस प्रकार का आनंद प्राप्त हो रहा है, और जब हमें इसकी प्राप्ति होती है तो हम इसे सृजनात्मकता कहते हैं। मेडनिक के अनुसार सृजनात्मक चिंतन में सहचर्य के तत्वों का मिश्रण होता है, मतलब इसके अंदर नए नए कॉम्बिनेशंस का एसोसिएशन होता है, मतलब नई नई चीज़ों को आपस में जोड़ जोड़ के नए नए प्रयोग किए जाते हैं, और जो विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संयोगशील होते हैं या किसी अन्य रूप में लाभदायक होते हैं। मतलब ये जो नए नए संयोग होते हैं ये ऐसे होते हैं जो नई आवश्यकताओं या विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मदद करते हैं या लाभदायक होते हैं। नवीन संयोग के विचार कितने कम होंगे, जितने कम होंगे सृजनात्मकता की संभावना उतनी ही कम होगी। मतलब जितने नए नए कॉम्बिनेशन हम कम बनाएंगे उतनी नई चीजें
कम बनेगी, उतनी क्रिएटिविटी कम दिखाई देगी। स्टेन के अनुसार जब किसी कार्य का परिणाम नया होता है, जो कार्य किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मक कहलाता है। मतलब ऐसा कोई कार्य किया, उसका जो परिणाम है वो बिल्कुल नया आया, उसका जो रिजल्ट है बिल्कुल न्यू है, तो उस समय के जो समूह हैं, लोग हैं, अगर उसे नया मान लें और उपयोगी मान लें, तो हम कह सकते हैं कि ये कार्य जो है सृजनात्मकता है, यह ये सृजनात्मकता का उदाहरण है। जेम्स डेवर कहते हैं कि अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना, रचना जहां पर नए विचारों का संग्रह हो, वहां पर प्रतिभा का सृजन, जहां पर मानसिक सृजन का आह्वान ना हो। मतलब इनका कहने का मतलब है कि अनिवार्य रूप से हम क्या कर रहे हैं, किसी नई वस्तु को बना रहे हैं, नई चीज का निर्माण कर रहे हैं, और रचना यहाँ पे जो है विस्तृत अर्थ में उपयोग किया गया है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पर नए विचारों का संग्रह हो, जब हम नई चीज बना रहे हैं तो नए विचार का संग्रह भी होना चाहिए और उससे नई प्रतिभा का भी सृजन होना चाहिए। और ये कैसी होनी चाहिए, विशेषता वह अनुकृत ना होकर स्वयं से प्रेरित हो, मतलब इसे बाहर से न लादा गया हो, ये स्वयं उसके अंदर से निकल के आए। और जहाँ पर मानसिक सृजन का आह्वान ना हो, मतलब ये जो है मेंटल प्रोडक्ट ना होकर चीज़ों के साहचर्य से, एसोसिएशन से तैयार होने वाली चीज़ होनी चाहिए, तो हम उसे सृजनात्मकता कह सकते हैं। सीवी गुड के अनुसार सृजनात्मकता वह विचार है जो किसी समूह में विस्तृत तात्त्य का निर्माण करता है। सृजनात्मकता के कार्य साहचर्य, आदर्शात्मक, मौलिकता, अनुकूलता, सातत्य, लोच, तार्किक विकास की योग्यता है। अगर ये कारक मौजूद हैं तो हम कह सकते हैं कि सृजनात्मकता है। अब हम बात करेंगे सृजनात्मक बालक के लक्षण और विशेषता, कि हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन बच्चा जो है सृजनात्मक है, उसके अंदर क्या ऐसी खासियतें होंगी। आज हम उसी की बात करने जा रहे हैं। उसके अंदर कुछ विशिष्ट विशेषताएं, ये लक्षण पाए जाते हैं जो यहाँ पे बिंदुवार दिए हुए हैं। पहला, उसके अंदर संवेदनशीलता होती है। जो बच्चा क्रिएटिव होता है उसके अंदर संवेदनशीलता होती है वो, और ये जो संवेदनशीलता होती है विशेषकर परिवर्तनों के प्रति होती है, कि जब भी कोई नया परिवर्तन होगा तो वो अपनी रुचि दिखाएगा और हमेशा कुछ ना कुछ नया करना का प्रयास करेगा। इसके अलावा नवीनता, मतलब इसके अंदर कुछ नया कर दिखाने की लगन होती है, और इसका जो दृष्टिकोण होता है, चीज़ों को देखने का जो नज़रिया होता है, वो सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग होता है। इसके अलावा मौलिकता का गुण इसके अंदर पाया जाता है। मौलिकता से मतलब ये है कि वो चीज़ बिल्कुल नई होगी, ऐसे नए रूप में होगी जो पहले कभी किसी दूसरे के द्वारा नहीं बनाई गई हो, और ये समस्या का नए तरीके से हल करने का ढंग भी हो सकता है, या किसी वस्तु का नया स्वरूप भी हो सकता है, या किसी नई चीज को निर्माण करने की शक्ति के रूप में भी हो सकती है। इसके अलावा उसके अंदर प्रभाव पाया जाएगा। प्रभाव से मतलब ये कि वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने के लिए प्रयास करता रहेगा, प्रयत्नशील रहेगा, और ये इसका प्रयत्नशील होने बने रहने में एक प्रभाव बना रहता है, फ्लुएंसी बनी रहती है। ये ज़्यादातर सृजनात्मक बालकों के अंदर गुण होता है। इसके अलावा नमनीयता, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ये अनेक हल प्रस्तुत करता है। एक पहला उसने दिया, हो सकता है उससे समस्या का समाधान ना हो, तो फिर दूसरा देगा, फिर दूसरा देगा, मतलब इसके अंदर बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है। इसलिए एक हल दूसरे हल से थोड़ा सा भिन्न होता है, और ये हम जानने का प्रयास करते हैं कि वो कितना ज़्यादा सार्थक है, और ये जो है उसके नमनीयता की जो क्षमता है उस पर निर्भर करता है कि वो कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से अलग अलग प्रकार के
समस्याओं के हल दे पा रहा है। ये सृजनात्मक बालकों की एक विशेषता है। इसके बाद विस्तारता। विस्तारता से मतलब है कि ये जो है अपने अनुभवों के आधार पर विस्तृत व्याख्या करता है, और ये जो है पुरानी जो व्याख्याएं हों उन्हें स्वीकार नहीं करता एज इट इज। ये अपने अनुसार, अपने ज्ञान अनुभव के अनुसार कुछ नई व्याख्या प्रस्तुत करता है, और विस्तृत रूप से। और ये निर्भर करता है कि उसके अंदर कितना ज़्यादा गुण है। विस्तारता का जितना ज़्यादा गुण होगा, ये उतने ही अधिक मात्रा में चीज़ों को और विस्तृत करके व्याख्या करेगा। इसके अलावा स्वतंत्र निर्णय। जो क्रिएटिव चाइल्ड होता है उसके अंदर सेल्फ डिसीजन की क्षमता होती है। वो जो है अपने ऊपर निर्भर करते हैं, उन्हें आत्मविश्वास होता है, और आसानी से भी किसी भी विषय पर वो आसानी से निर्णय ले लेते हैं। इसके अलावा पुनः परिभाषीकरण करने की, मतलब जो भी कोई वस्तु है या कोई चीज़ है, अमूर्त हो या चाहे मूर्त हो, उसकी कोई परिभाषा है, तो प्रचलित परिभाषा है, तो उसे वो एज इट इज स्वीकार नहीं करते। वो जो है उसे दोबारा से परिभाषित करते हैं अपने हिसाब से, नवीन परिस्थितियों के अनुसार, और उन वस्तुओं पर, क्रियाओं पर विचार कर नई तरीके से, नए रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा इनके द्वारा जो उत्पादन होता है वो भी सृजनात्मक होता है। मतलब सृजनात्मक चिंतन के द्वारा ये जो है नए नए उत्पादन करने में, नई नई चीज़ें बनाने में सफल हो जाते हैं। अब बात होती है कि सृजनात्मक बालकों की हम पहचान किस प्रकार करेंगे। सृजनात्मक बालक नॉर्मली हम जो है निरीक्षण के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम पता लगाते हैं कि कौन क्रिएटिव चाइल्ड है, कौन सा नहीं। क्योंकि क्रिएटिविटी जो है अलग अलग क्षेत्रों में देखने को हमें मिल सकती है, चाहे वो साहित्यिक हो, कलात्मक हो, कौशलात्मक हो, वैज्ञानिक हो या तकनीकी क्षेत्र में हो। ये किसी में कम और किसी में ज़्यादा भी हो सकती है। और क्रिएटिविटी का पता लगाने के लिए बहुत से सृजनात्मक क्रिएटिविटी टेस्ट का निर्माण भी किया गया है। और ये जो क्रिएटिविटी जो टेस्ट हैं, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो शाब्दिक प्रकार के, अशाब्दिक, और शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों मिले हुए। और इनके द्वारा अलग अलग प्रकार की सृजनात्मकता का परीक्षण हम करते हैं, जैसे सामान्य सृजनात्मक परीक्षण, भाषा सृजनात्मक परीक्षण, गणित सृजनात्मक परीक्षण, विज्ञान सृजनात्मक परीक्षण, तकनीकी सृजनात्मक परीक्षण। और इनके द्वारा जो है अलग अलग क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में जो है हम देखते हैं कि बच्चे के अंदर सृजनात्मकता है या नहीं। सबसे पहले जो है सामान्य सृजनात्मक परीक्षण के द्वारा उसकी सृजनात्मकता की पहचान की जाती है। फिर जो है अलग दूसरे प्रकार के सृजनात्मक परीक्षणों के द्वारा उस क्षेत्र का पता लगाया जाता है जिसमें उसके अंदर सृजनात्मकता अधिक पाई जाती है। अब बात उठती है कि सृजनात्मक बालकों की शिक्षा किस प्रकार दी जाए। 2 प्रश्न उठते हैं। एक तो क्या उन्हें सामान्य बालकों के साथ पढ़ाया जाए, या उनके लिए कुछ विशेष कक्षाओं की या विद्यालय की व्यवस्था की जाए। हमारे देश में शिक्षा सामान्य और अनिवार्य होती है, और हमारे देश में प्रारंभ के जो 10 वर्ष की शिक्षा है वो तो सभी के लिए सामान्य है, एक समान है, फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक, और अनिवार्य भी है, उसके अंदर ज़्यादा चॉइस नहीं मिलती। इसकी वजह से लगभग बच्चा जो है अपने आयु का 14 वर्ष लगभग इस प्रकार की शिक्षा में गुजार देता है। 14 से 16 साल की उम्र तक लगभग 10वां बच्चा पास करता है, और उसके बाद जब वो 14 वर्ष अपनी शिक्षा कर लेता है, मतलब जब 12th या ग्रेजुएशन कर लेता है, तब उसे विशिष्ट शिक्षा की कुछ व्यवस्था मिलती है। इसलिए सृजनात्मक बालकों को जो है
प्रथम जो 10 वर्ष की शिक्षा है वो सामान्य बालकों के साथ ही उसकी होनी चाहिए, अलग से व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होती और न ही इसकी आवश्यकता है। अब प्रश्न उठता है कि जब अलग से हम इसकी व्यवस्था ना करेंगे सृजनात्मक बालकों की शिक्षा का, तो उनके अंदर सृजनात्मक शक्ति का विकास कैसे होगा। इसका सबसे पहला उपाय तो यह है कि हम जो है उनके अंदर जो मौलिकता या प्रभावता या विविधता विस्तारता जैसे जो गुण हैं उनके उत्पादन के उन्हें अवसर प्रदान करें। इसके लिए पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं उनका आयोजन किया जाना चाहिए और बच्चों को उसमें प्रतिभाग लेने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि वो अपनी शक्तियों का बड़े रूप से स्वाभाविक ढंग से विकास कर सकें। इसके बाद ये प्रश्न उठता है कि इनकी जो सृजनात्मकता है इसे बढ़ाएं कैसे, उसे और बढ़ावा कैसे दें। उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे जो बालक हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में सृजनात्मकता का प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें जो है संबंधित साधन और सामग्री उपलब्ध कराई जाए। विद्यालय में थोड़ा सा अतिरिक्त समय न दिया जाए और माता पिता और अभिभावकों को भी ऐसे बालकों को कार्य करने में सहयोग करना चाहिए। इसके अलावा बालकों को अपनी रुचि रुझान योग्यता और क्षमता अनुसार विषय अनुसार चयन करने की, अपने सब्जेक्ट्स को अपनी क्रियाओं को चयन करने का उन्हें जो है छूट मिलनी चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि वो सही निर्णय ले लें। उन्हें शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन देना चाहिए और प्रतिभाओं के विकास के लिए उन्हें पर्यावरण प्रदान करना चाहिए ताकि उनके अंदर इन प्रतिभाओं का इन सृजनात्मक जो गुण हैं उनका स्वयं विकास हो सके। और शिक्षक और अभिभावकों का ये कर्तव्य है कि वो ऐसे बालकों को जो सृजनात्मक हैं समय समय पर प्रोत्साहन प्रदान करते रहें। अगर हम इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे तो सृजनात्मक बालक जो है अपने अंदर जो उनके गुण समाहित हैं उन्हें विकसित कर पाएंगे और अपने जीवन में सफलता हासिल कर पाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।